हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, यूपीटीईटी की तैयारी कैसे करें। और ये उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है जो प्राथमिक स्तर या जूनियर स्तर के अध्यापक बनना चाहते हैं, और इनकी वैकेंसी लगातार आती भी रहती हैं। क्योंकि जब तक आप टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप सुपर टेट में नहीं बैठ सकते। सुपर टेट में बैठने के लिए टेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले टेट पास करने की आप स्ट्रेटजी बनाइए कि टेट को किस तरह से पास करना है, यानी कि स्मार्ट लर्निंग, है ना। स्मार्ट लर्निंग कम समय में ज़्यादा याद हो और ज़्यादा दिनों तक याद रहे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि यूपी टेट की तैयारी कैसे करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आप सबको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि टेट की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए देखो, ये मैंने लिख भी रखा है कि यूपी टेट की तैयारी कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का जानकारी होनी चाहिए। कि पेपर फर्स्ट जो है वो प्राइमरी स्तर के लिए होता है, यानी कि 1 से 5 की कक्षाओं के लिए। और पेपर सेकंड जो होता है वो जूनियर स्तर की कक्षाओं के लिए होता है, यानी कि 6 से 8 जो कक्षाएं चलती हैं सरकारी स्कूलों में उनके लिए। और जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको एक सेलेक्ट करना होता है। उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात, आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, किस तरह का एग्ज़ाम होता है। जो लोग नए हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, और जो 1-2 बार पहले दे चुके हैं वो यूपीटीईटी उन्हें तो पता ही होगा, क्योंकि जो पैटर्न पहले से है वही चला आ रहा है। इसमें क्या है कि 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 150 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और टाइम जो मिलता है आपको 2.5 घंटे मिलता है। और कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा पेपर हल करके आएँ, क्योंकि टाइम भी अच्छा खासा मिल रहा है और उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब आप पूरा पेपर हल करके आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की उम्मीद रहेगी, और आपकी पास होने की भी उम्मीद ज़्यादा हो जाएगी। टेट में पास होना ज़रूरी है ना। तो पास होने की उम्मीद बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को, एग्ज़ाम पैटर्न को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी बात, सिलेबस की। सिलेबस में हर साल कोई ना कोई टॉपिक बढ़ता है। अगर नहीं भी बढ़ता है तो भी आप तैयारी करने से पहले एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ सिलेबस के बारे में ज़रूर जानकारी रखें। देखो, जैसे प्राइमरी स्तर यानी कि जो पेपर फर्स्ट है, और अपर प्राइमरी जो पेपर सेकंड होता है। तो प्राइमरी स्तर में क्या होता है कि 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 5 सब्जेक्ट के। एक तो बाल मनोविज्ञान के आते हैं 30 क्वेश्चन, हिंदी के आते हैं 30, उसके साथ साथ मैथ के आते हैं, फिर एनवायरनमेंट के आते हैं, उसके साथ साथ इंग्लिश या संस्कृत में आपको एक ऑप्शन लेना होता है, उसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश ले लीजिए, अगर आप संस्कृत में अच्छे हैं तो संस्कृत ले लीजिए। जो भी आपको अच्छे से आता हो, या जिस पे आपको कॉन्फिडेंट हो कि आप अच्छे से उसकी तैयारी कर लेंगे और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे, उसके लिए। नेक्स्ट आता है अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी में भी होता वही है कि चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश या संस्कृत में से एक लेना होता है। उसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है साइंस या सामाजिक विज्ञान, और साइंस माने विज्ञान। साइंस वो लेते हैं जिनने ग्रेजुएशन साइंस साइड से किया हो, जैसे पीसीएम से, जेडबीसी से किया हो। और जो सोशल साइंस वो लोग लेते हैं जो आर्ट्स ग्रुप के हैं। इसके 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन आते हैं। ये जिस स्ट्रीम के आप हैं उसी से आप ये ले लीजिएगा और आप उस क्वेश्चन को हल करिएगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो हम एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम किस तरह से पढ़ाई करें कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो, कम समय में ज़्यादा पढ़ पाएँ और ज़्यादा देर तक हमें याद रहे। तो सबसे पहला तो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालिसिस कीजिए, उनको पढ़िए, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस क्वेश्चन को किस तरह से घुमाकर दूसरी तरह से अगले एग्ज़ाम में दिया जा सकता है ना। और अपडेट रहिए, हमेशा अपडेट रहिए हर नॉलेज को लेकर, हर क्वेश्चन को लेकर, देश में क्या हो रहा है इन सब चीज़ों को लेकर अपडेट रहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी आपको मिले सब कर लीजिए। उसके साथ साथ नियमित रूप से पढ़िए। नियमित रूप का मेरा मतलब है कि डेली पढ़िए, चाहे 2 घंटे पढ़िए।
ऐसा नहीं हो कि एक बार पढ़ लिए पूरे दिन, दूसरे दिन फिर बिल्कुल नहीं पढ़े। भले ही चाहे आप 2 घंटे, अगले दिन 1 घंटा दे पा रहे हैं, फिर आप चाहे 4 घंटे, लेकिन आप पढ़ें नियमित रूप से। फिर आपको कहीं से अगर मॉक टेस्ट मिल जाएं, ऐसे टेस्ट जिन्हें आप हल करके देखिए कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, किस लेवल की आपकी पढ़ाई है, आपको कितनी नॉलेज है, कितना आगे पढ़ने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट इस चीज़ के लिए भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं कि आप आगे और कितना पढ़ें, जिससे कि आप अपना जो भी एग्ज़ाम है, टेट के अलावा बहुत से एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेट की बात कर रही हूँ, ये चीज़ें सारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। तो टेट इसके लिए मॉक टेस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिए, जिससे कि और उन्हें हल करने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक्स इतनी इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स को ज़रूर पढ़िए, बहुत बार पढ़िए, रिवाइज़ करिए उन्हें। उन बुक्स से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप दूसरी कोई बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हीं को पढ़ के चले जाएंगे तो भी आप, मैं बता रही हूँ, निश्चित रूप से पास हो जाएंगे, टेट पास हो जाएंगे निश्चित रूप से। इसके साथ साथ जो और भी बुक हैं आप उन्हें भी पढ़ लीजिए, आपकी और अच्छी नॉलेज बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी नॉलेज बढ़ेगी, सुपर टेट में फ़ायदा करेगी, है ना। इसके बाद है जो सबसे ज़रूरी बात है पढ़ाई के लिए, लगातार रिवीज़न करते रहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि हम जो आज पढ़ते हैं उसका 80 to 90% हम अगले दिन भूल जाते हैं, केवल 10% याद रहता है। तो अगर उसका अगले दिन रिवीज़न करेंगे तो आपको और याद रहेगा, फिर अगले दिन, ऐसे आप लगातार रिवीज़न करते रहेंगे तो वो चीज़ कभी नहीं भूल पाएंगे। ये चीज़ आपने अपने जीवन में भी देखी होगी, दिनचर्या में भी, जो चीज़ आपके सामने बार बार आती है वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो रिवीज़न करते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, ये 2 बातें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से टेट ही क्या, कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो, आप पास करके जाएंगे, ज़रूर पास हो जाएंगे और एक अच्छी नौकरी पाएंगे, जो कि आपके जीवन का लक्ष्य है और हर युवा का लक्ष्य होता है, एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना, है ना। तो चलिए दोस्तों, और दूसरी जानकारी के साथ मैं अगली वीडियो में आप सबके साथ हाजिर होंगी। और अगर फिर से कह रही हूँ, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।